Hi everyone, I hope you have seen my last video in which I have discussed with all of you about the topic circumference and area of a circle. Now in today's video we will study the questions related to that similar topic, which is circumference and area of a circle. The very first question is, how many times will the wheel of a car rotates in a journey of 88 km if it is known that the diameter of the wheel is 56 centimeter? Take pi is equal to 22 upon 7. Now first of all, understood what the question trying to say to us. Question is trying to say that the diameter of the wheel is given. We have to take the value of pi as this, and what is asked, how many times will the wheel of a car rotates in a journey of 88 km? Suppose this is the wheel of a car and its diameter is given is 56 centimeter. Suppose this is the path on which the wheel will rotate. तो अब जब भी रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आए, हमेशा एक लाइन याद रखेंगे हम लोग. वो लाइन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रोटेशन और रिवोल्यूशन is equal to the circumference of the or that circle, circumference of सर्कल. ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए. क्या हमें बोला गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ये जो व्हील है कार की, ये एक बार रोटेट करने में यहाँ पर उतनी डिस्टेंस तो कवर करेगी जितना कि इसका ये सर्कमफ्रेंस है. सपोज़ ये जो व्हील है ये रोटेट हुई और इस पाथ पे ये उतनी डिस्टेंस कवर करेगी जितनी कि ये इसकी बाउंड्री लेंथ है, मीन्स इट्स सर्कमफ्रेंस और इट्स पेरीमीटर. सो द हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. वी हैव टू फाइंड आउट दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. क्यों निकालना है? ताकि हमें पता चल सके कि एक रिवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. तो हमें आर चाहिए होगा. तो एज डायमीटर इज गिवन 56 सेंटीमीटर, सो द रेडियस विल बी 56 अपॉन 2. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर. अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा? हमने पढ़ा एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर. 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 28. 7 4 ज़ा 28. 88 इंटू 2, तो 8 2 ज़ा 16. कितना आ गया? 176 सेंटीमीटर इज इट्स सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. तो एक राउंड में ये व्हील कितना कवर करेगी? 176 सेमी, क्योंकि इसकी आउटर बाउंड्री ही तो कवर करेगी. ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कवर कितनी करनी है? 88 किलोमीटर. बट व्हील हैज़ टू कवर द डिस्टेंस ऑफ व्हाट डिस्टेंस? 88 किलोमीटर. अब ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो पहले इसको चेंज आउट करेंगे सेंटीमीटर में. तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो इंटू 1000 करेंगे. अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है. फिर इंटू 100 करेंगे, तब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर में. ठीक है, तो 88 किमी बराबर दिस में सेंटीमीटर. सो द व्हील विल कवर डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन or distance covered by the wheel in one rotation or revolution equals to उसका circumference कितना है? 176 सेंटीमीटर. लेकिन कवर कितनी करनी है? इतनी. तो हम क्या करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि 176
into n, the number of revolution. n means number of revolutions. इतने में से अगर ये एक रेवोल्यूशन का नंबर है, ये कितने का है, एक राउंड का डिस्टेंस है, तो अगर इसमें से n इंटू कर देंगे मीन्स द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस से इंटू करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, इतनी 88 इंटू 1000 इंटू 100, तो n की वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, n कितना हो जाएगा 88 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 176. तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, फिर ये 2 5 ज़ा 10 और 0, तो कितना आ गया 50,000 नंबर ऑफ राउंड्स विल द व्हील कवर इन 88 किलोमीटर जर्नी. इसका एक रीकैप देखें फिर से जल्दी से, बिल्कुल समझ के कंसंट्रेशन के साथ. हमें पूछा गया था कि कितने टाइम्स व्हील रोटेट करेगी इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में. अगर उसका डायमीटर इतना है तो डायमीटर दिया है तो रेडियस तो निकल ही आएगा हाफ करके. अब ये लाइन इस टॉपिक का बेसिक है. डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. एक राउंड में उतना ही कवर करेगी जितना इसका आउटर लेंथ होगा विच इट्स पेरीमीटर. तो सर्कमफेरेंस हो गया 2πr, कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू तो वो एक व्हील सिर्फ एक राउंड में ही कवर करेगी, लेकिन कवर कितनी करनी है, इतनी. तो हम कह सकते हैं कि बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज दिस. सो अगर इस पूरे में से इस एक में से हम n टाइम्स को रोटेट कर दें टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी. तो n की वैल्यू आ गई सिंपली हमारी 50,000 नंबर ऑफ राउंड्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल either note it down or take the screenshot of this question and then we will proceed to the next question. I hope you have understood. So the next question is, so the area, a copper wire bent in the form of a square encloses an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक कॉपर वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में शेप आउट कर दिया, तब इसका ये जो एरिया है ये कितना बना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जब इस सेम वायर को हमने एक सर्कल के फॉर्म में शेप किया तब हमें बताना है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा. ठीक, तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सो ए से डिनोट कर दिया. रेडियस का सर्कल का रेडियस आर हो गया. तो अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड है ए, ये हो गया 121. ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 121 इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर. तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा. पेरीमीटर हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इस वायर की जो है वो लेंथ पता चल जाएगी, इसलिए हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए मीन्स 4 इंटू 11 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर. मतलब जो वायर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर. अब इसी वायर को जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर हमने सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया. और ये जो बेंड किया है तो तब ये क्या इसकी फॉर्म हो गई 44 सेंटीमीटर को जब हमने सर्कल के फॉर्म में बेंड किया तो ये जो 44 सेंटीमीटर है ये इसका सर्कल का क्या बन जाएगा सर्कमफेरेंस पेरीमीटर. ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना वायर का, और पेरीमीटर फिर सर्कल का क्या कह सकते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस और द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr होता है, बराबर कितना है 44. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44. तो ये पूरा कट जाएगा. रेडियस कितनी आ गई
7 सेंटीमीटर कितनी आ गई सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो अब जब रेडियस भी हमें पता चल गई है सर्कल की, हमें फाइंड आउट क्या करना था एरिया। और एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर 22/7। आर को 2 टाइम्स लिखा, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी दी आंसर ऑफ आर क्वेश्चन। ठीक, पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट करा समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि इसकी लेंथ निकालनी थी और इसी लेंथ को इसमें जब बेंड किया तो इसका क्या बन गया सरकमफेरेंस इक्वल होगा। आर की वैल्यू वाई फॉर्मूले में पुट करी, एरिया हमें पता चल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ईदर टेक दी स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग enclosed between the two concentric circles is 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू दी है इस वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है, इसके एरिया की वैल्यू 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या गया है कि रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इनके बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू तो हमें गिवन है। और क्या गिवन है इसका एरिया, और इसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 286। ठीक है, बड़े एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करा, उसकी वैल्यू हमें दी है इतनी। पाई को कॉमन किया और अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 286। पाई की वैल्यू रखी 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 286। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 बचा 6, 11 6 ज़ा 66, तो ये हो गया 13 टाइम्स। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 91, 13 7 ज़ा 91। अब ये जो वैल्यू आई है 91 की, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 91। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 91। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 91/17 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो अब इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन को फर्स्ट लेट करेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड। अब एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 13। ऐड करा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस स्मॉल आर बराबर 7। आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गए रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two circles touch externally as shown in the figure. The sum of their areas is 58 pi centimeter square and the distance between their centers is 10 centimeter. Find the radii of the two circles. We have to find out capital R and small r. अब इस वैल्यू को यहाँ कैपिटल R लिया गया और इतनी इसके रेडियस को स्मॉल r, तो हमें बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर, इसकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमें दी है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है दोनों सर्कल्स का एरिया का सम कितना है, तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी है 58 पाई। अब पाई सब में से कॉमन करेंगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से कॉमन किया और इसमें से कॉमन किया तो पाई इधर से गया और इधर से गया, तो अब इसकी वैल्यू मिल गई इतनी। आर स्क्वायर
प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 58। अब इस स्मॉल आर में हम यहाँ से इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट आउट करेंगे, क्योंकि हमें एक जब इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो एक टर्म में वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर और इस यहाँ क्या लिखेंगे 10 माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर 58। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 20r बराबर 58, 2r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100 माइनस 58 इक्वल्स टू 0। फिर ये क्या होगा 2r स्क्वायर माइनस 20r प्लस में कितना होगा 42 बराबर 0। 2 टाइम से कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें ऐसी वैल्यू चूज़ करनी होगी, पहले तो 21 का एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 बार और फिर 7 टाइम्स, सिंपली मिल गया। इसको इनटू करने में ये आएगा और एडिशन करने में ये मिलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r प्लस 21 इक्वल्स टू 0। सी if we will into this we will get plus 21r square, and if we add this we will get minus 10r. So taking r common from both the sides, r minus 7 minus 3 common, again we will get r minus 7 equals to 0, r minus 3 and r minus 7 equals to 0. So we will get two values of r, 3 and 7. So the smaller one will be smaller and capital one will be capital R centimeter. So this is the answer of our question. So the next question is, in that joining figure ABCD is a square of side 14 centimeter. AB की लेंथ हमें दी है AB बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी इतनी है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये कितनी हो गई 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सब कितनी हो गई 7 7 हो गई। सब सर्कल की रेडियस 7 है। मीन्स ऑल दी सर्कल्स आर इक्वल। सो विद द सेंटर्स A B C D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट इसके स्क्वायर के 4 वर्टिसेस से हमने 4 सर्कल ड्रॉ करे इस तरह कि सर्कल टच एक्सटर्नली such that 2 of the 3 remaining circles. Find the area of the shaded portion. So if AB is 14 centimeter, the radius of the circle will be 7 and all the circles have radius 7 centimeter. तो required area कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ a स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें सिर्फ एक सर्कल का एरिया। हमने क्यों बोले एक सर्कल का एरिया, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है और ये तीसरा और ये चौथा। हम कह सकते हैं सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ईच विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। 4 क्वाड्रेंट से मिलके ही तो एक सर्कल बनेगा और सभी सर्कल की रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो सिंपली एक सर्कल ही तो बन गया है। इसके इस पार्ट को इधर रखेंगे, इसको इधर, तो एक सर्कल ही तो फॉर्म होगा। तो कह सकते हैं कि स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, और ए कितना है, ए कितना है इस स्क्वायर का 14, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14। तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर होता है तो कितना हो गया 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 22/7 और सर्कल का रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 ये कैंसिल हुआ। 196 माइनस ये कितना हो जाएगा 154, तो कितना आ जाएगा ये बचा 2 और फिर यहाँ आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड पोर्शन की जो एरिया होगी वो होगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसके वर्टिसेस से हमने 4 सर्कल ड्रॉ करे जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस्ड in this video.
लेकिन अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस के प्रीवियस वीडियोस के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर देखें तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. सो वी विल प्रोसीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो द फर्दर टॉपिक्स. टिल नाउ, goodbye and please like, share and subscribe. Please subscribe to my channel. Thank you for watching this video.